हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो है गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका। एकदम शुरू से हम लोग बताने वाले हैं। ये लगभग हर क्लासेस में पूछा जाता है, 6, 7, 8, 9 में हमेशा से शुरू होता है और ये पूछा जाता है या इस पे आधारित प्रश्न हमें आते रहते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या दिया गया है 15। इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो जो बीच वाला होता है 8x और इसे 15, तो 15 का गुणा हम करेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो वही संख्या आ जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 15, ठीक है, लिख लेते हैं। और जो 8x है इसको 8 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हमें करना होता है गुणनखंड केवल एक का, ठीक है। और जो बीच वाला होता है उसको करना होता है जोड़ना, ठीक है। यानी जो बीच वाला इसको जोड़ेंगे और इसका करेंगे गुणनखंड। यानी 15 का हम लोग करेंगे, चलिए यहाँ पे करते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 पच्चे 15, 5 लेके जाएंगे, 5 एकम 5। यानी इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 गुणे कितना 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ने के बाद 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 को और 5 को जोड़ने के बाद हम लोग कहेंगे कि 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी ए परफेक्ट इसका गुणनखंड है, ठीक है। यानी अब हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें से जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है, फिर 3 है, ठीक है। तो लिखेंगे 5x प्लस 3x प्लस क्या लिखेंगे 15। इस प्रकार से हमें लिख देना है। अब दूसरा नंबर स्टेप क्या होता है कि दो का पेयर बनाओ, ठीक है। इस प्रकार से दो का पेयर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखो कि कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। यानी कॉमन चीज़ मिला हमें क्या, x मिला, ठीक है। तो x यहाँ लिए, तो यहाँ पे 2x है तो एक x तो हमने ले लिया कॉमन के रूप में। तो x यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस यहाँ पे x कॉमन के रूप में ले लिया तो 5 बचा, तो 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम इसी प्रकार से 3x प्लस 15 में देखिए कि कॉमन चीज़ क्या है। तो इसमें कॉमन चीज़ ये है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है। देखिए 3 के पहाड़ा में कितना आता है 15, 5 बार में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो हम 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 को जब कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x को लिखे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे जो हमारा 15 है, तो 15 तो लिखाएगा नहीं, ठीक है। तो 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, तो 5 बार में, ठीक है। तो 3 पचे 15। अब क्या करेंगे x प्लस 3 दोनों मिल गए। तो x प्लस 3 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। यानी ये दोनों कॉमन मिल गए तो एक बार लिखिए। और जो x प्लस 5 कॉमन मिल गया तो उसको एक बार लिख दिए। और x प्लस 3 जो नहीं मिला उसको दोबारा लिख देते हैं। और ऐसा करने के बाद हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है, जो इसी पे आधारित है, ठीक है, प्लस और प्लस से, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखिए 56 और यहाँ पे जो 15x है तो यहाँ पे लिखिए क्या 15। अब क्या करना है हमको कि इसका क्या करना होगा, हमें 15 जो 56 है इसका हमें करना होगा फैक्टर। तो इसका फैक्टर हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ये इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। अब ये जो हमें संख्या दी गई है इस संख्या में से हमें जोड़कर या घटाकर किसी भी तरीके से 15 लाना है, ठीक है, ठीक है। जोड़कर 15 लाना है तो कैसे लाएंगे, देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। गुणे क्या है 7, ठीक है। तो गुणे क्या है 7 है। तो 8 सत्ते कितना हो जा रहा है 56 हो जा रहा है, ठीक है। 8 सत्ते कितना हो जा रहा है 56 हो जा रहा है। और 8 को 7 में जोड़ेंगे, ठीक है। 8 को जब 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यानी ये परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। जब परफेक्ट नहीं बनेगा तब हमारा दिक्कत होगा। जैसे अगर 2 का गुणा 2 में करें, ठीक है, यानी या तो 7 का गुणा 2 में करें तो कितना हो जाएगा 14, फिर 14 में क्या 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जा रहा था, ठीक है। अगर ऐसे मतलब करेंगे तो 19 हो जाए, तो 19 नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं। अब यहाँ पे करना हमें ये है कि एक्स स्क्वायर लिखें
प्लस जो इसका हमने फैक्टर किया, ठीक है, यानी इसको दो भागों में तोड़ा है, 8x में और 7x में, ठीक है। तो उन दोनों को लिख देते हैं 8x प्लस क्या 7x, प्लस क्या लिखेंगे, जो 56 है 56 को लिख देते हैं। पहला स्टेप नहीं, पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप। फिर तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि दो दो का पेड़ बनाना है और देखना है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। तो इसमें कॉमन है x कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x। अब क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लिए तो बच्चा क्या 2x है, तो एक x मतलब ब्रैकेट में प्लस क्या हो जाएगा 8, क्योंकि एक x यहाँ पे लिख लिए, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे 7x है और 56 है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हम लोग जानते हैं 7 के टेबल में 56 आता है, तो 7 को हम लोग लेंगे कॉमन, ठीक है, x लिखे, ठीक है, प्लस लिखे। अब 7 के टेबल में 56 कितने बार आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 7 के टेबल में 56 8 बार आता है, तो 8 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी x प्लस 8, यहाँ पे भी x प्लस 8, तो x प्लस 8 को लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस 7 को, x प्लस 7 को, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने बेहद आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है। तो तीसरा वाला प्रश्न कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 7x है, तो 7x को लिख देते हैं, मतलब 7 को लिखेंगे, x जो x या x स्क्वायर रहता है इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस होता है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, गुणा करते समय। अब हमको करना क्या है कि इसका फैक्टर लेना है, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 आ रहा है तो 9 3 से कटेगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको, ठीक है, जोड़ने या घटाने के बाद क्या मिले 7 मिले, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 में से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है, 9 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ रहा है 18 आ जा रहा है, और 9 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो 9 में से 2 को घटा रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कहाँ से हमें फैक्टर मिल रहा है और कहाँ से इसको जोड़ने या घटाने के बाद ये वाला मिल जा रहा है, बीच वाला हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला 9, ठीक है, 9 माइनस 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके क्या बनेंगे माइनस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें 6x स्क्वायर लिखे प्लस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ मिला, 9x मिला तो 9x लिखें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे लिखे उसे यहाँ पे भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2x, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगला पड़ाव हमें क्या करना है, तो अगला पड़ाव हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 9 किससे मिलता जुलता है, तो हम लोग जानते हैं 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए 3, और यहाँ पे दोस्तों देखिए x है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x यानी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक x बचा तो x को यहाँ लिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 दूना 6 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2x को लेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए 3 का पहाड़ा पर ऐसी मतलब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक के 9, यानी यह 3 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे माइनस है तो माइनस को लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस का 3 है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम जहाँ पे कुछ नहीं मिलता वहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि 1 को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1 को कॉमन ले लेंगे। जब 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो 2x को लिख दे दिए क्योंकि कॉमन है, ठीक है। 2x इसमें भी है
ठीक। देखिए ये माइनस फिर ये माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वो 3 है यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोनों हमें क्या मिल गया, सेम टू सेम मिल गया। तो सेम टू सेम को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जो बाद में बचता है क्या, 3x माइनस 1, इसको लिख लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों उसी पर आधारित एक और प्रश्न को लाए हैं, इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि x केवल दे देता है, ठीक है। तो x का मतलब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या ले। तो जहाँ x रहे या y रहे या कुछ भी मतलब रहे इस प्रकार से, तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे 56 है, ठीक है। 56 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। कोई अन्य संख्या तो दी नहीं गई है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे, 56 को लिख लेंगे। अब 56 का हम लोग करेंगे क्या, फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पीछे भी किया था, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, 2 4 और 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 गुणे 7 जब हम लोग करते हैं तो कितना मिलता है, हमें 56 मिलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या हमें मिली है, इसको जोड़ने या घटाने के बाद हमें ये संख्या आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 8 में से हम 7 को घटाएंगे, ठीक है। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 तो हमें मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ माइनस है वहाँ पे इसको माइनस को लगा देंगे, ठीक है। यानी 8 सत्ते 56, यानी 1 प्लस 1 माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारा तो मिल गया, काम तो बन गया हमारा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 8x, ठीक है। 8x माइनस क्या करेंगे 7x, फिर माइनस हमें दिया गया है 56, तो 56 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें ढूंढना हमें है कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो x हमें कॉमन मिल गया, ठीक है। तो 2x है, 2x में से एक x को कॉमन लिए तो एक x हमें बचा है, तो x लिखे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस लिखे, ठीक है। और यहाँ पे एक x यहाँ पे कॉमन ले ही लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा, केवल और केवल 8 बचा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पे कॉमन लेने लायक क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कॉमन लेने लायक है 7, ठीक है। क्या है 7, 7 यहाँ पे जब कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 7 को लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है बच्चा हमारा, क्या x बचा, तो x को लिखें। अब क्या करेंगे, एक माइनस और ए भी माइनस, जब माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस को लगाएं। 7 के टेबल में 56 कितनी बार आता है, तो 7 8 कितना 56, 8 बार में आता है, ठीक। तो यही हम 8 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या है, यानी x प्लस 8, x प्लस 8, तो x प्लस 8 को लिख दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, x माइनस 7 को लिख देंगे, x माइनस 7 को लिख देंगे। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब हम लोग लेके चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तो अगला वाला प्रश्न ऐसा है कि थोड़ा सा यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दो साइड माइनस हो जाते हैं, तब कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ताई 12 हो जाएगा, 12 हो गया। और एक प्लस और एक माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 है माइनस का 4 है, इसको माइनस का 4 को लिख देते हैं। अब इसका हम लोग जो माइनस का 12 है इसका करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, देखिए 2 दूना 4, 4 ताई 12। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4 आए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पे क्या है, माइनस का 4 आए। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को 3 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी ऐसे तो बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो देखिए 6 दूनी कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। यानी ये तो चीज़ें सही है। और 6 को 2 से घटाने के बाद भी कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें तो यहाँ पे सही लग रही है। तो क्या करेंगे, 6 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। 6 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो देखिए अगर 6 को 2 से घटाएंगे तो 4 तो आ रहा है, लेकिन प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या,
माइनस का 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लगाएंगे। जब यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, संख्या कौन सी बड़ी है, 6 वाली। ठीक है, यानी माइनस वाली, तो माइनस का 4 आ गया, यानी ए माइनस का 6 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक, तो यहाँ माइनस का 6 लिखेंगे और यहाँ पे 2। अब इसको जब फैक्टर बन गया तो करेंगे 3x² माइनस का 6x प्लस का क्या हो जाएगा, 2x माइनस का क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है। क्या है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, 3x लिखे। ठीक है, तो बचा क्या, x बचा, तो x को लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस का। ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन हमारा बचेगा 2। ठीक है, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे क्या, जब 2 यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारा, x बचा, माइनस है माइनस लगा दिए। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार में, तो 2 लिखे। अब देखिए जो कॉमन आ गया तो इसको लिखे x माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 3x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक आखिरी प्रश्न, ठीक है, उसी पर आधारित, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो को बंद। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस का क्या कर लेंगे, 12, क्योंकि 12 के इसमें x में गुणा करेंगे तो वही चीज़ आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 4। ठीक, तो माइनस का 4 को लिख देते हैं। अब इसका फिर से हम लोग फैक्टर करेंगे तो वही हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको 2 में और 3 में क्या करेंगे, ठीक है, 2 में और 6 में इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6। ठीक है, 6 माइनस का 6 प्लस का 2 हो जाएगा, तब हमारा माइनस का 4 आएगा। जो माइनस का 6 है यहाँ पे इसको लिख देते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने एक पीछे वाला वीडियो को देखा है, मतलब एक पीछे वाला क्वेश्चन को देखा है। अब क्या करना है, हमको x² लिखना है माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 2x माइनस का कितना, 12। अब इन सब में हमें कॉमन क्या चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इन सब में हमें कॉमन चीज़ें क्या दिख रही हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे x² जो है कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, x बचा, माइनस का क्या बचेगा, 6 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 12 ही तो आता है। ठीक है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, x बचा, माइनस का क्या बचेगा, ठीक है, माइनस का 2 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार में, तो 6 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस 6 एक कॉमन चीज़ बच गया। ठीक है, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं, और x प्लस 2 जो है एक तरफ बच गया, तो इसको x प्लस 2 को एक तरफ लिख लेते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।